ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपाल दौजेड़ परू ते पर सब कर्म मल का नाश कर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल नम करन कल परमात्मा संतप्य मानस जिनके गुणों के गान में विचरे हमारे ध्यान में। योग सार प्रवचन। परमात्मा स्वरूप की चर्चा चल रही है। अंतरात्मा की चर्चा हो गई है, अब परमात्मा की चर्चा प्रारंभ हो गई। पृष्ठ क्रमांक 14। देखो क्या कहते हैं, जो कर्म मल व रागादि मल से रहित हैं, जो निकल अर्थात शरीर रहित हैं, जो शुद्ध व अभेद एक हैं, जिसने आत्मा के सर्व शत्रुओं को जीत लिया है, जो विष्णु हैं अर्थात ज्ञान की अपेक्षा सर्वलोकालोक व्यापी है, सर्व का ज्ञाता है, जो बुद्ध हैं अर्थात स्वपर तत्व को समझने वाला है, जो शिव है परम कल्याणकारी है, जो परम शांत व वीतरागी है, वही परमात्मा है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इस बात को शंका रहित जानना। अब परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, मोह राग देश के भाव रहित परमात्मा होते हैं। समझ में आया? देखो दो तरह के परमात्मा हैं, एक मोह राग देश सहित परमात्मा और एक मोह राग देश रहित परमात्मा। अपन मोह राग देश सहित परमात्मा है और वे मोह राग देश रहित परमात्मा है। तो अपन मोह राग देश रहित परमात्मा कैसे बनेंगे? जब अपन मोह राग देश के काल में भी उससे भेद ज्ञान करके अपने को परमात्म स्वरूप अभेद अखंड ज्ञान मात्र वस्तु अनुभवन करेंगे और मोह राग देश का कर्तृत्व हटा देंगे, इसमें से एकत्व छोड़ देंगे, ममत्व छोड़ देंगे, भोक्तृत्व छोड़ देंगे, तो हम पर्याय में परमात्मा बन जाएंगे। हम अभी परमात्मा नहीं है, ये कथन व्यवहार से पर्याय की अपेक्षा है। द्रव्य स्वभाव से तो अपन परमात्मा अभी हैं, क्योंकि ये जो परमात्मा बने हैं, इसमें जो परमात्मा बनने में जो पुरुषार्थ किया है वो बाहर में नहीं किया है। भाषा ऐसी बोली जाती, कर्म शत्रुओं को नष्ट किया, उनने किसी को नष्ट वष्ट नहीं किया। उनने तो अपने आत्मस्वरूप को पहचाना, उसे अपना जाना माना और उसमें रम गए, तो वे मोह राग देश कसाय का अभाव हो गया, वे घातिया कर्म अघाती कर्म चले गए। तो कहने में आता है कि उनने नष्ट कर दी। उनने कर्म के बारे में नहीं सोचा, उनने तो अपने स्वभाव के बारे में सोचा। आचार्य भगवंत कहते हैं, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसे विकल्पों से आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जो मुक्ति है वो बंधन का याद दिलाती है। समझ में आया? जैसे मैं मुक्त स्वरूप हूँ तो इसका मतलब मैं पहले कभी बंध गया था। समझ है? अभी वो ले रहे थे ना, अचल पंडित जी आए थे कि शुद्ध आत्मा कहो तो अशुद्ध आत्मा खड़ा होता है, इसलिए मैं तो आत्मा राम हूँ, मैं शुद्ध अशुद्ध आत्मा नहीं हूँ, बस मैं आत्मा हूँ। समझ में आया? कारण परमात्मा कहो तो कार्य परमात्मा खड़ा होता है, मैं कारण परमात्मा हूँ।
तो देखो अगला प्रश्न खड़ा होता ना, कार्य तो नहीं होना, मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ, तो अगला प्रश्न खड़ा होता है पर्याय में तो अशुद्ध होना। तो बोले ये विकल्प ही क्यों करना, नहीं समझ में आया। मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ, मैं तो एक तरकाली ध्रुव हूँ। अब पर्याय में क्या है, कैसा है, वो मेरे ज्ञान में है, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं उस रूप कभी होता नहीं। यह आत्मा अपना चैतन्य स्वभाव कभी राग रूप परिणमित नहीं होता, राग रूप परिणमित होता हुआ अपने ज्ञान में दिखाई देता है। समझ में? तो फिर राग रूप परिणमित होता कौन है? कोई तो होता होगा ना, अपना स्वभाव नहीं होता, वो विकार है वो। समझ में आया? आत्मा विकार में नहीं जाता, आत्मा तो अपने स्वभाव में रहता है। अगर अपन अपने विकार में चले जाएं, विकार रूप परिणमित हो जाएं, तो विकार के नष्ट होने से मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है, सर्वज्ञ देव ने बताया, ये कोई घर की बात नहीं है। देखो भाई, जो बात अनुभव से प्रमाणित हो जाए, जो अनुभव में आ जाए, फिर उसे आगम में ढूंढने की क्या जरूरत है। हमने नमक है, स्वाद चख लिया, खारा है, अब किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा, क्या लेना देना इन बातों से। भाई आत्मा शुद्ध है, ज्ञान स्वभावी है, राग रूप होता नहीं, राग एक समय का विकार है, राग का कर्ता जीव नहीं, कर्ता करते फेर फार का कर्ता नहीं, मात्र राग का ज्ञाता है। आत्मा अभेद अखंड अविनाशी अमृतमयी चिदानंद चैतन्यमयी वस्तु है, उसमें राग का प्रवेश नहीं, कसाय का प्रवेश नहीं, उद्गल का प्रवेश नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का किसी का प्रवेश नहीं। आत्मा अजर अमर तत्व है, इसमें शास्त्र में पढ़ने की क्या जरूरत है। ये जो मैंने बातें कही, क्या ये तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रहा है? बोलो, आत्मा अजर अमर है, ये शास्त्र में पढ़ना है। अगर हम मर गए होते तो कब के मर गए होते, नहीं मरे ना। नहीं समझ में आया? ये पर्याय बदलती हुई कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट बलद भैंसा सब दिख रही है ना। राग आया और राग गया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन ज्ञान आया और ज्ञान गया, ये देखा कभी? देह बदल गई, शरीर बदल गया, बचपन जवानी बुढ़ापा परिणमन हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? इस परिणमन में मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? जीव कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वस्तु कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती नहीं। ये तो मिथ्यात्व के कारण अपन उसको उल्लंघन करता हुआ मानते हैं। कभी अरे भाई, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। अनादि काल से पुद्गल पुद्गल है और जीव जीव है, दोनों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया क्या? और दोनों एक क्षेत्र अवगाह संबंध से रहते आए हैं, लेकिन पुद्गल का एक गुण आत्मा में नहीं जाता, आत्मा का एक गुण पुद्गल में नहीं जाता। गजब गजब की बात। मूल वस्तु में किसी का प्रवेश नहीं है। अरे आत्मा की मूल वस्तु तो छोड़ो, एक समय की जो पर्याय है आत्मा की, चाहे वो विकारी हो चाहे वो स्वाभाविक हो, उसमें भी पर द्रव्य का प्रवेश। बोलो, ये शरीर, अपने शरीर से राग आया अपन को, है ना, तो शरीर के प्रति जो राग आया, उस राग में शरीर है क्या? है? अरे भाई, शरीर अलग पड़ा हुआ है। मुझे अपनी पत्नी के प्रति राग है, राग है, लेकिन वो राग पत्नी मेरे राग में नहीं आ सकती, वो तो भिन्न पदार्थ है। श्री गुरु कहते हैं कि काय का निश्चय नहीं और काय का व्यवहार नहीं, ये तो अपेक्षा है वस्तु में, ये तो समझाने की कथन शैली है। रियल में, अनुभव में देख, पर्याय अलग दिखती है, द्रव्य अलग दिखता है, पर्याय का परिणमन अलग दिखता है, द्रव्य का शाश्वत परिणमन दिखाई देता है। द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तनशील है। देखो अपने ज्ञान स्वभाव में क्या परिवर्तन हो रहा है बताओ? जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो तो पर्याय की एक समय की स्थिति में हो रहा है, और वो भी परिवर्तन वास्तव में देखा जाए तो अपन उसके कर्ता कहाँ हैं? वो जो हो रहा है वो हो रहा है, आत्मा जान रहा है। भाई मेरा राग कब मिटेगा, मेरी कसाय कब मिटेगी,
कि तू देख इसकी चिंता छोड़, तू तो ज्ञायक की दृष्टि कर, राग को जब मिटना होगा मिट जाएगा। कि नहीं मिटा तो नहीं समझ, नहीं मिटा तो भैया ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। जो जीव अपने स्वरूप में स्थित होगा उसके कसाय का भाव होगा, और जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगा वो बाहर में कितने ही कसाया भाव करने का उपाय करे, वो कभी नहीं हो सकता। अरे जैसे भैया नमक से खारापन आता है, चीनी से मीठापन आता है, अग्नि में उष्णता है, इनके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। सब्जी में नमक तो डाले नहीं, और मिर्ची डाले, धनिया डाले, और क्या होता है जीरा डाले, है ना, और पुदीना डाले, और हल्दी डाले, नमक नहीं डाले, और दाल बनावे और कहे खाओ, अपन के इसमें नमक तो नहीं है। कोई बात नहीं, नमक नहीं है, हमने और चीज़ें डाली उससे खारी हो गई होगी। अरे भैया तू कुछ भी डाल, नमक ही खारेपन का स्वभाव वाला है, और कोई चीज़ खारा नहीं कर सकती। ऐसे ही है, आत्मा जानने देखने का स्वभाव वाला है तो वो ही जान देख सकता है, और ये पुद्गल जड़ स्वभावी है तो ये जड़ रूप परिणमन कर सकता है। और यह आत्मा इन राग आदि को जान तो सकता है लेकिन अपने अनुसार परिणमन नहीं करा सकता। अगर अपन राग को अपने अनुसार परिणमन करा सकते तो कब के मोक्ष चले जाते। यही तो गजब गजब की बात है भैया। तीर्थंकर आदि भी योग्यता को बदल नहीं सकते। बोलो बदल सकते कि नहीं साहब, वो तो चाहे तो पुरुषार्थ करें। क्या पुरुषार्थ करें? अजब वे पुरुषार्थ करना नहीं चाहते होंगे। तीर्थंकर मोक्ष में जाना चाहते कि नहीं, पहले तो तुम लोग ये नक्की करो। वे क्या विषय भोग भोगना चाहते हैं क्या? वे क्या घर गृहस्थी में रहना चाहते हैं क्या? बोलो। अगर चाहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, सीधा गणित है ना। संसार चाहे तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो नहीं चाहते ना, बिल्कुल भी पक्की बात है। फिर मेरा प्रश्न है, जब अवधि ज्ञान के दारी है, चाहे सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, एक भव अवतारी है, सर्वार्थ सिद्धि से आए, तो दीक्षा क्यों नहीं लेते? भैया तुम्हें लगता है पुरुषार्थ की कमजोरी है, जो तुम ये सब बोलते हो ना, सच्ची बात तो योग्यता सब कुछ है। योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ के अनुसार योग्यता नहीं बनती। क्या तुम पुरुषार्थ करके मोक्ष नहीं बने हो? न तुम्हारे जैसे 5660 घूम रहे हैं, यहाँ बैठे रहते नहीं बन पाए मोक्ष। भाई इसी मंदिर में आए, प्रवचन सुने, लेकिन नहीं बन पाए मोक्ष। क्यों नहीं बन पाए? क्या पुरुषार्थ की कमी? बताओ, आपसे पूछता हूँ। तुम जिसे पुरुषार्थ कहते हो, अच्छा पहले बताओ पुरुषार्थ कहते किसे? क्योंकि तुम पुरुषार्थ के नाम पर भी अपन बहुत मान्यता मानते हैं। भाई तुम बुद्धिपूर्वक जो कर सकते हो तुमने वो कर दिया, फिर भी योग्यता नहीं थी तो नहीं बन पाए ना मोक्ष। व्यवहार का पक्ष नहीं छूटा ना, गुरुदेव नहीं हो पाए ना स्वीकार, उसमें क्या बात है? अच्छे अच्छे मुमुक्षुओं के लड़कों को गुरुदेव स्वीकार नहीं होते। जब मैं जयपुर पढ़ने गया, मैं तो बोल देता हूँ जो सब बातें, जयपुर पढ़ने गया, मेरे साथ कई मुमुक्षुओं के बच्चे पढ़ते थे, और मैं पक्का व्यवहारी का बेटा, एक नंबर का व्यवहारी, छोटा मोटा व्यवहारी नहीं, पक्का वाला, समझ में आया। सबरे महाराजों के साथ रहा, खूब घूमे हमने, खूब सब काम करे, और हम वहाँ गए। लेकिन हमें जब तत्व समझ में आया तो हमें गुरुदेव श्री के प्रति जो अहोभाव आया, जो हमें गुरुदेव श्री के प्रति भक्ति आई, वो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन जो मुमुक्षु के बच्चे थे, जो जन्मजात मुमुक्षु, जिनके घर में कांजी स्वामी पहले दिन से लगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इससे पता चलता है निमित्त क्या कर लेगा, क्या कर लेगा निमित्त? योग्यता चाहिए। और ये मैंने पुरुषार्थ किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। योग्यता आ गई, काल लब्धि आ गई, होनहार भली थी, बस समझ में। ये वास्तव में हमारे ऊपर कर्तृत्व के लिए जगह ही नहीं है। ये तो अपन उपदेश की शैली में करते रहते हैं। जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना था वो वैसा हो गया है। मैंने शादी कर ली और किसी ने शादी नहीं की, ये मान्यता मिथ्या है भैया। जिनकी योग्यता थी हो गई, जिनकी उस जाति का उदय नहीं था, योग्यता थी नहीं हुई। ये मैं इसका करता धरता हूँ ही नहीं, मुझे इसलिए शोक नहीं करना चाहिए।
शादी हो गई तो शोक नहीं करना चाहिए किस घड़ी में कर ली, और नहीं हुई हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी छूट गई बढ़िया, ऐसे योग्यता थी छूट गई। जहाँ रहो, जिस देश में, जिस भेष में, योग्यता की श्रद्धा करके आत्मा का आनंद लो, सहजानंद पियो। इन पर्यायों के परिणमन के कर्ता फरता हम नहीं हैं। ये सब व्यवहार की भाषा है। साधु बन गए ये गलत है, ये सब भाषा है ये व्यवहार की। कोई साधु नहीं बनता, योग्यता वैसी थी, उसका परिणमन वैसा होना था, वैसा हो गया। उसको गीत मिथ्यात्व का सेवन करना था साधु बन के, अभी उसका संसार बहुत बाकी था, तो वैसा परिणमन करेगा। इसमें क्या आश्चर्य की बात है। मारीची हमारे सामने कितना बड़ा उदाहरण है, जिसके कारण हमें योग्यता पे भरोसा आ जाना चाहिए, और हमें फिर भी नहीं आता, तो ये हमारे अनंत संसार का कारण है। क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी पे, क्रमबद्ध पर्याय पे उसी जीव को श्रद्धा नहीं होता जिस जीव के अभी कर्तृत्व और संसार बाकी है। क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा लगता है ये तो छल ग्रहण है, छल ग्रहण है। कोई छल फल ग्रहण नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। क्या छल ग्रहण करेगा? छल ग्रहण भी कौन करेगा? जिसके अनंत संसार बाकी है, वो क्रमबद्ध पर्याय से भी छल ग्रहण करेगा। और सुनो, तुम क्रमबद्ध पर्याय नहीं भी बताओगे तो भी छल ग्रहण करेगा। प्रश्न है मेरा, अगर आदिनाथ मारीची को नहीं बताते, वो घटना नहीं घटती, तो फिर मारीची तो महावीर नहीं होता, फिर तो वो अनंत संसार में नहीं रुलता, क्योंकि आदिनाथ चुपचाप रह जाते। कैसी बातें करते हो तुम, कैसी निमित्त की दृष्टि है तुम्हारी। अरे आदिनाथ नहीं बताते तो भी उसे आत्मा समझ में नहीं आता, और कोई कारण बनता। अरे मिथ्या दृष्टि जिसे मरना है तो निश्चयाभासी नहीं तो व्यवहाराभासी सही, व्यवहाराभासी नहीं तो निश्चयाभासी, और दोनों नहीं तो उभयाभासी सही, लेकिन रहेगा मिथ्या। उन्होंने क्या पुरुषार्थ नहीं किया तो छोड़ के भी चले गए। हाँ, गजब हो गया था। ये आगम में इतने उदाहरण सर्वज्ञता की क्रमबद्ध पर्याय के दिए हैं। अब तुझे स्वीकार नहीं करता तो मुझे तो कोई खेद नहीं होता कि तू स्वीकार क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है उसमें लिखा ही है कि भैया ये बात मानेगी वो जिसकी होनहार वाली है, जिसके अनंत संसार बाकी वो नहीं माने। भाई मारीची ने क्या किया बोलो? मारीची ने पर्याय का ही तो उल्लंघन किया। उसने यही तो मान्यता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं दूसरा तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा। ऐसे ही कई लोग जो व्यवहाराभासी होते हैं, अरे क्रिया करने से होती है, ऐसे कि क्रिया नहीं करेंगे क्या, स्वच्छंदी हो जाए क्या? 100% तेरे अनंत संसार बाकी जब इधर कर्तृत्व आता है। और ये बेकार की बात है कि निश्चयवासी हो गए, कुछ नहीं रे भैया। जिसे मिथ्या दृष्टि रहना है वो किसी ना किसी रूप में तो मिथ्या दृष्टि रहेगा ही, चाहे व्यवहाराभासी हो। अजय बताओ, अपन की आदत है ना लाभ हानि सोचने की, घाटा बाड़ा सोचने की। बनिया है ना, बनियों की तो आदत ही है सब सोचने की। तो बता इसमें भी भेद करते। अजय बताओ, अगर दोनों में से ज़्यादा अच्छा देखना हो तो कौन सा अच्छा है, व्यवहाराभासी के निश्चयभासी? कई लोग तो ये तक अपन इतने खतरनाक है, जैसे 5 तरह के कैंसर होते तो पता उसमें पूछते सबसे खतरनाक कौन सा है? ये पागल आज कहीं ऐसे है संसार है, बोलते इसमें से 5 में से सबसे खतरनाक कौन है? तो बोले जो 2 है वो बहुत खतरनाक। भैया ये ना हो तो 3 हो जाए है? चुनाव करने की आदत बहुत पड़ी हुई है। ये जन्मों राग देश मतलब समझते हो आप? राग देश मतलब चुनाव करते रहना, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये कम अच्छा ये कम बुरा, ये ज़्यादा बुरा ये कम अच्छा। ऐसे रात और दिन चुनाव करना है। निश्चय व्यवहार समझाओ तो कई लोग दिमाग लगाते निश्चयवासी से व्यवहाराभासी ठीक है कि क्यों, क्या हो गया, क्यों ठीक है कि व्यवहाराभासी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा और निश्चयवासी मरेगा तो, और मैं सिद्ध कर दूँ अभी निश्चयवासी सही है तो कर दूँ? पंडित है, कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। निश्चयवासी इसलिए ठीक है व्यवहाराभासी की अपेक्षा, क्योंकि निश्चयवासी ने तत्व तो सही समझा,
लेकिन उसने अप्लाई नहीं करा है। बस वो जो द्रव्य स्वभाव की बातें करता है, सम्यक दर्शन का विषय तो उसके पास है, बस उसे अप्लाई नहीं करता है, इसलिए वो निश्चय उम्र के नरक चला गया। अब नरक में पड़े धड़ाधड़ डंडे, सो वो सब निश्चय याद आ गया, सो सम्यक दृष्टि हो गया। और जो व्यवहाराभासी था, जो उल्टा ही समझ के गया था, और यहाँ अंदर वासनाएं दबा रखी थी। व्यवहाराभासी माने इच्छाओं को दबा दबा के क्रिया पालता है, सो वो मर के कहाँ चला गया? स्वर्ग। और स्वर्ग में मिले अच्छे पंच इंद्री के विषय भोग जोरदार, सो रम गया। सो क्या हुआ? मर के भय पेड़ पतियां, ना मानी जिन बाड़ी की बतियां। पर वो एक इंद्री की पर्याय में चला गया। तो ये तुम्हारे प्रसी संयम आदि कहाँ ढंग के हैं अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो? जो लोग ये कहते हैं जितना हो जाए, ये भाषा इतनी बकवास है, जितना हो जाए, कोई पैसा कमाने की चीज़ है क्या? ये कोई धंधा पानी है क्या जितना कमा लो? अरे बेकार की बात। जितनी पूजा हो जाए उतनी अच्छी, 3 कर लो, 4 कर लो, क्या होता है पूजा करने से? सम्यक दर्शन प्राप्त करो भाई, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। मैं तो कल एक महाराज जी को सुना, बड़ा आनंद आया, कितना अच्छा बताया उनने, पूरा सम्यक दर्शन समझाया, पूरा सम्यक जो मतलब गुरुदेव श्री समझाते पूरा का पूरा समझाया, एकदम एक्वल समझाया। बोले सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारे ये पूजा पाठ कोई काम के नहीं, और पूजा कम कर लेना, लेकिन स्वाध्याय करो और आत्मा को समझो, उससे कल्याण होगा। ये बोल रहे वो।